देखो आज कितनी कृपा। पूज्य श्री सागरिया बाबा जो हमारे ब्रज की एक विभूति हैं, शतायुष्य पूर्ण कर चुके हैं और उससे ऊपर ही थोड़े बहुत चल रहे हैं, ऐसे हमारे बाबा भी कृपा करके पधारे हैं। इन्होंने भी जीवन भर गौओं की सेवा की है और ब्रजवासियों के बहुत प्यारे हैं बाबा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हम सागरिया बाबा के संग कई वर्षों से है। सागरिया बाबा हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि जितनी भी आप कमाई करो उससे मैक्सिमम है आप गौ सेवा में करो और किसी में खर्च मत करो। सागरिया बाबा के कहने के उपरांत हम लोगों ने गौ सेवा के अलावा किसी सेवा में कभी हाथ नहीं पटा, ये भी हमारी बात। मैं सागरिया बाबा के साथ इसलिए रहता हूँ कि जब अभी बीच में गायों की जो बीमारी लग गई थी गायों को, तो मेरे को सागरिया बाबा हमेशा पूछते थे। मैं सवेरे गौ सेवा जाता था गौशाला में, तो कहे पुरोहित जी आज गौ सेवा के क्या हुआ? मैं कि बाबा गायों के है जो थोड़े फफोले हो गए हैं। कि क्या बात करते हो? मैं कहा हाँ बाबा। तो बाबा के कल मेरे को सवेरे ले जाना। मैं कि बाबा आप चल नहीं पाओगे वहाँ? तो कह नहीं मैं चलूँगा। बाबा कभी भी वो अपने जो हरी घास वगैरह होती है उस ठान के अंदर हाथ नहीं डालते थे। बाबा ने कहा मेरे को ठान तक ले जाओ। मैंने बाबा को ठान में ले गया तो बाबा ने अपने हाथ से सारे वो हरी घास को बिछाई और फिर मैं लेके आ गया बाबा को। मैं बाबा कैसे कि हाँ गायों को दिखाई। मैं श्रद्धा से कहता हूँ और मैं भी आस्तिक आदमी। दूसरे दिन गायों के तो वो फफोले कम हो गए, लेकिन बाबा के हाथ और शरीर पूरे में फफोले हो गए। तो ये चमत्कार है। फिर 4-5 दिन हुए, बाबा ने कहा अब कैसे? मैं को बाबा फफोले तो ठीक हो गए, लेकिन गायों के आंखों से आंसू आते, गायें की आंखें दुखनी आ गई है। कि क्या बात करते हो? मैं चलूँगा क्या? मैंने कहा चलो बाबा। बाबा ने सब गायों को देखी, उनकी आंखों में देखी। मैं फिर वही आपको बात कहता हूँ, मैं इसको चमत्कार समझता हूँ सागरिया बाबा का। और हम साथ में रहे, हमने कई चमत्कार देखे। दूसरे तीसरे दिन गायों की सारी आंखें अपने आप, हमारी गायें हैं जो गौशाला में 500-600 गायें, उनकी अपने आप आंखें ठीक हो गई, लेकिन बाबा की आंखें खराब हो गई। और हमको बम्बई से बाबा की आंखें दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा और फिर बाबा की आंखें ठीक हुई। तो ये मैं चमत्कार और बाबा के इतने बड़े महान गौ सेवकों के हम साथ रहते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आप सब संतों के सामने इतनी बात कही, अगर कोई ज़्यादा कही तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।